बेजान चीज़ों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप के बातें और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है एक बाघ, बाघिन, बकरे की और बूढ़ा बूढ़ी की कहानी। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक बूढ़ा और बूढ़िया रहते थे। उनके कोई औलाद नहीं थी। बहुत परेशान रहते थे। एक वही बूढ़ा आदमी अपनी बुढ़िया से कहते हैं कि चलो एक बकरी बाज़ार जाते हैं और बकरी ख़रीद करके ले आते हैं, और बकरी जब रहेगा हमारे पास तो फिर टाइम कट जाएगा, ऐसे तो बेकार लगता है। दोनों तैयार हो गए और निकल लेते हैं मार्केट चले जाते हैं, बकरी को ले आते हैं। बकरी जैसे ही लाते हैं, क्योंकि बकरी 4 आने में 4 कौड़ी में खरीदी थी, इसीलिए उसका नाम रख दिया 4 कौड़ी। अब उस बकरी का नाम हो गया 4 कौड़ी। अब जब भी उसको बुलाता था तो बूढ़ा बुलाए या बूढ़ी बुलाए, 4 कौड़ी बकरी के नाम से ही बुलाया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और बकरी का मनमानी भी बढ़ने लगा। अब बकरी जहाँ था, जिसके घर में चाहता उसके घर में जा कर के खा लेती, जिसके घर में चाहती, जिसके खेत में जाती, ज़बरदस्ती उसके खेत में घुस करके वो खा लेती थी। मतलब पूरा परेशान करने लगा। कोई ना कोई हर दिन शिकायत उनके आते रहता था। तो ये 4 कौड़ी बकरी से परेशान रहने लगे, बूढ़ा भी बुढ़िया भी। तो बुढ़िया ने एक दिन कहा कि ये हमसे नहीं हो सकेगा, ऐसा करते इसको चरवाहे को दे देते हैं और ताकि वो चरा करके शाम को हमको ला करके दे देगा, हम बांध देंगे। ऐसा ही करते हैं, चरवाहा को लगा दिया जाता है। अब चरवाहा भी उससे परेशान होने लगा। कुछ दिन के बाद वही बकरी जन्म देते हैं बच्चों को। बकरी जब छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं, उस छोटे छोटे बच्चों का नाम रखते हैं। एक का नाम रखते हैं हिरमिट, दूसरे बच्चे का नाम रखते हैं खिरमिट। अब ये बूढ़ा जब पूरा परेशान हो गया, चरवाहा भी परेशान हो गया, बुढ़िया भी परेशान हो गई, तो इसको जो है जंगल में भेज देते हैं और जंगल में ले जाकर के उसको छोड़ देते हैं। अब उधर से सामने एक बाघिन दिखती है उस जंगल में। अब इसकी तो हालत खराब हो गई कि अब तो हमारी मौत पक्की है। लेकिन ये बकरी अब हिम्मत जुटा करके धीरे धीरे बाघिन की ओर बढ़ती है। और बाघिन भी सोच रही थी ये बकरी है कि क्या है, इसको तो हमसे तो ये डरती ही नहीं है। आती है बकरी, धीरे धीरे आती है और बाघिन को कहती है कि दीदी प्रणाम। ये सुन करके बाघिन जैसे ये सुनती है तो सुन करके चौंक गई। आखिर ये क्या बोल रही है, ये बकरी आखिर बोल क्या रही है। तो कहती है दीदी मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, भटक रही हूँ, लेकिन रहने के लिए जगह नहीं है। तो चूंकि दीदी कही थी, बाघिन दीदी सुन करके, दीदी वर्ड जो सुनती है बहुत खुश हो जाती है। कहती चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो। हमारे पास 2 मांद है, एक में तुम रहना, एक में हम रहेंगे। उनको साथ में ले लिए और आगे आगे बाघिन, पीछे पीछे बकरी और उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हिरमिट और खिरमिट। एक मौंद में दे देते हैं उनको बकरी को और एक उधर रहती है। कुछ दिन के बाद बाघिन भी अपने बच्चे को जन्म देती है और आती है इसके पास, बकरी के पास, और बकरी कहती है बाघिन से इन 2 बच्चे का नाम आपको रखना है। तो बकरी बाघिन के बच्चे का नाम रखती है। एक का नाम कांटा, दूसरे का नाम 2 कांटा। पहले का नाम 1 कांटा, दूसरे का नाम 2 कांटा। ये बाघिन के बच्चे का नाम होता है। उधर बकरी के बच्चे का नाम था हिरमिट खिरमिट। अब देखिए, बाघिन कहती है कि रात को हम अकेले सोते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसा करो तुम आ जाया करो सोने के लिए। अब बकरी को कहती है ये बात। बकरी तो डर गई, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। लेकिन बकरी का एक बच्चे जो होता है हिरमिट कहता है कोई बात नहीं, हम जाएंगे सोने के लिए। और हिरमिट जैसे ही जाता है सोने के लिए, अब उसको नींद कहाँ आ रही थी, उसके शेर के गुफा में उसको नींद ही नहीं आ रही थी। शेर ने कहा, बाघिन कहती है कि ऐसा करो तुम उस किनारे में सो जाओ। अब उस किनारे में सो गई, लेकिन नींद कहाँ आ रही थी। कुछ देर के बाद जब उठती है, देखती है बाघिन तो सो रही है। बाघिन के बगल में छोटे छोटे 2 बच्चे, 1 कांटा और 2 कांटा सो रहे हैं। 1 कांटा को उठा करके अपनी जगह पर रख देते हैं और बाघिन के बगल में ये खुद सो जाती है। हिरमिट ये खुद सो जाती है। तो फिर रात को जैसे नींद खुलती है बाघिन के मन में था कि बकरी के बच्चे को आज खा लेंगे। बाघिन जैसे उठते हैं, वो उस पर अटैक करते हैं और अपने ही बच्चे को खा लेते हैं।
जब अपने ही बच्चे को खा लेते हैं, सुबह होती है और जब ये कहती है कि मौसी, हिरमिट कहती है कि मौसी अब मैं चलती हूँ। अब जैसे ही ये बात सुनती है कि मौसी अब मैं चलती हूँ, तो ये बाघिन कहती है अरे रात में खाया तो मैं किसको? तो फिर नज़र पड़ता है तो मेरा ही एक बेटा, मेरा ही एक बच्चा जिसका नाम एक कांटा होता, उसी को मैंने खा लिया था। वो कुड़कुड़ा रही थी, गुस्से से क्रोधित थी कि आखिर हो क्या गया। फिर वो चली गई। दूसरे दिन फिर आती है, फिर जो है बाघिन कहती है तुम उस जगह पर सो जाओ, और तो जिस जगह पर सोने के लिए कहती है उस जगह पर सो जाओ तुम। वहाँ पर सो जाते हैं, लेकिन इसको नींद भला कहाँ आने वाला था। जब सब सो जाते हैं, बाघिन भी सो जाती है, वो बकरी का बच्चा हिरमिट उठती है और जाती है बाहर। बाहर में एक बड़ा सा खीरा को उस जगह पर रख देती है और अपने बगल में सो जाती है। रात को फिर बाघिन उठती है और खीरे को ही खा लेती है। जब खीरे को ही खा लेती है, सुबह होती है, बाघिन से कहती है, हिरमिट कहती है बाघिन से कि मौसी अब मैं चलती हूँ। तो फिर वो सोचती है आखिर रात में क्या खाया था। उसको डकार आता है कि अरे हम तो खीरा खा लिए थे। उसके बाद फिर यहाँ से गुस्से से लाल पीला हो जाते हैं। उसके बाद आती है हिरमिट बकरी के पास और बकरी से कहती है आज तो हमारा मौत पक्की है। बाघिन बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। उसके बाद हिरमिट और बकरियां ये तीनों निकलते हैं और चलते चलते थक गई थी दोनों बकरियों की। दोनों बच्चे जब थक गए थे, थकने के बाद एक पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। और पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं तो कहती है, ये बकरी कहती है अब चलो पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, नहीं तो हो सकता है हम पर कोई अटैक कर दे, कोई हमला कर दे। तो फिर वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। पेड़ के ऊपर दोनों बच्चे थे और बकरियां थी। इधर बाघिन जब गुस्से से लाल पीला हो रही थी और ये सोच रहे थे कि आज जैसे भी हो बकरी को भी खाएंगे और उसके दोनों बच्चे को मौत के घाट उतार देंगे, उनको इन तीनों को आज खा के ही दम लेंगे। आते ही इसके गुफा में तो कोई नहीं। अब जब कोई नहीं देखती है, बाघिन समझ जाती है ये तीनों फरार हो गई। अब उसके पैर के निशान जो है ना, अब पैर के निशान उसके जो है ना, उसी जिस दिशा में बकरी चली थी उसी दिशा में पैर के निशान से वो पहुंच जाती है जहां तक वो बकरी पहुंची थी। उस पेड़ तक थोड़ी देर में उस पेड़ तक वो पहुंच जाती है और जब पेड़ के नीचे जब पहुंच जाती है ये देख करके डर गई और बाघिन कहती है कि आ जाओ तुम नीचे, हमने यहाँ नहीं तो मैं ही ऊपर आ रही हूँ, तुम तीनों को आज मौत के घाट उतारे बगैर छोड़ूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। इतने में तो तीनों डर गए और लगने लगा कि शायद अब मौत आंखों के सामने मंडरा रहा है। तो बकरी के बच्चा जो हिरमिट था ना, काफ़ी तेज था। वो कहती सोने का डंडा ले ले मौसी, सोने का डंडा ले ले। और लकड़ी का एक टुकड़ा, पेड़ से लकड़ी का टुकड़ा तोड़ते हैं और उसके ऊपर मारते हैं। जब उसके ऊपर मारते हैं तो लकड़ी ही होता है, चोट लगती है। लेकिन फिर उतना ऊपर तक वो बाघिन पहुंच नहीं पाती है। बाघिन उतना ऊपर तक पहुंच नहीं पाती है और कुछ ही देर में वहीं खड़ी रहती है। और उधर से कुछ दूरी पर बाघ के बहुत सारा झुंड, मतलब 5-6 बाघ झुंड मिल करके कहीं जा रहे थे। बाघिन उसके पास पहुंचती है और सबको बुलाती है और यहाँ पर पेड़ के नीचे खड़ा करती है। अब तीनों को, अब इतने सारे बाघिन को देख करके बकरी की तो हालत खराब हो गई। वो कहा कि आज तो मेरा मौत पक्की है। अब बाघ के ऊपर बाघ चढ़ करके पेड़ तक पहुंचना था। अब एक पहला बाघ सबसे नीचे था, उसके ऊपर फिर एक और बाघ था, उसके ऊपर फिर तीसरा बाघ था, फिर चौथा बाघ था। इसी तरह से अब आखिरी बाघिन जो है ना पेड़ तक पहुंच जाती और उस बकरी तक पहुंच जाती, पेड़ के डाल तक पहुंच जाती और बकरी तक पहुंच जाती और बकरी को खा लेती। अब जैसे ही उस पर थी, अब अटैक करने वाली थी, तो बकरी का बच्चा हिरमिट कहती है ये ले मेरे पास डंडे हैं, डंडे से जबरदस्त पिटाई होगी, सोने डंडे से पिटाई होगी, ऐसे ही बोलते हैं। अब ये जब सुनते, आवाज जब सुनाई पड़ता है निचला वाले बाघ को, तो बाघ को डर हो गया, पता नहीं कोई चीज हम पर अटैक करने वाला है। वो वहां से फरार हो जाते हैं। अब जब फरार हो जाते हैं, बाघ के ऊपर बाघ, बाघ के ऊपर बाघ, बाघ के ऊपर बाघ, अब सब गिर गया नीचे, धड़ाम धड़ाम सब भाग गया, सब भाग जाते हैं। बकरी फौरन कहती है नीचे उतरो फौरन चलना चाहिए, नहीं तो फिर बाघिन आ जाएगी। फौरन नीचे उतरते हैं और दोनों बच्चे को और अपने खुद और दोनों बच्चे की, यानी तीनों बकरियां बहुत तेजी से भागती है और अपनी बुढ़िया उसको खरीदी थी, उस बुढ़िया के पास आ जाते हैं।